मेरे छोटे छोटे बच्चे ही सर, उनको क्या तो मैं कहाँ जाऊँ सर बच्चा को ले। उनके कर्जे वाले का टॉर्चर बहुत है सर, उनको उनके पास क्या भी नहीं है सर, आप देने वाले बड्डी वाला जीना आराम करे सर हमारा। ಇದು ಏನು ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಇವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವನಿಗೆ ಕರದ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ನೀನು ಬಡ್ಡಿ ತಗೋನಿ, ನೀ ಏನೋ ಹೆರ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ನಿಂದ ಅದೀವ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದದ. ದರವೊಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದದ, ದರವೊಂದು ಕಡೆ ನಡೆದದ. ये बड्डी वालों का जुल्म बीजापुर में बहुत जोर वो शोर से चला है। जो भी इनके चेक बॉन्ड से ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने KSRTC में नौकरी है, एजाज करनाड़ तेरी नौकरी घमाता हूँ, ये घमाता हूँ, और उनको ड्रा को पैसे ले रहे हैं उनके पास से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सीमा करनाड़ है। मैं मुस्तफ़ा कॉलोनी में रहती हूँ सर। हमारा वार्ड नंबर 25 है सर। मेरे शोहर एजाज करनाड़ है सर। ना अचानक आकर रात में सोए सर, दूसरे दिन सुबह में 4 बजे तक उठे नहीं सर। हमें घबरा कर मैं हमारे देवर को बोले, इनकी जेब सब चेक करी सर, ये गोला मिले सर उनके। उन्होंने लिए कब मालूम नहीं हुआ सर उनको। उन कर्जे का टॉर्चर बहुत है सर। उन्होंने कर्जे वाले घर तक आ रहे सर। आए दिन ऐसे हालात बहुत आ रहे हैं सर। ये कर्जे के टॉर्चर बहुत, मेंटली टॉर्चर बहुत है सर उनका। गंदे गंदे गाला देते सर उन्हें फ़ोन लगा को। तो मैं सर पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त है सर, हमारी SP से भी दरख्वास्त है सर हमारी, इसके बारे में एक्शन लेना सर। उनकी ऐसी क्रिटिकल हालत है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनको क्या तो मैं कहाँ जाऊँ सर बच्चा को ले। क्या ये कई बार मिली उन्हें, क्या वजह? उनके कर्जे वाले का टॉर्चर बहुत है सर उनको। उनके पास क्या भी नहीं है सर, आप देने वाले बड्डी वाला जीना आराम करे सर हमारा। लेकिन नाम देवदास है सर, उनके फ़ोन उनके गंदे गंदे गाले आते सर रोज़ भी। एक लेख नाम पुजारी है सर, एक लेख नाम निज़ाम है सर। उनके पास कितने लिए वो मुझे नहीं मालूम सर। गंदे गंदे गाला देते सर उन्होंने। क्या आपको बोले इन्होंने कैसे पैसे लिए, क्या भी तो डिटेल में नहीं बोले सर उन्होंने, खाली बड्डी के वास्ते लगाते सर उन्हें फ़ोन। अभी ये जो है पैसे बड्डी के पैसे का मामला, बड्डी के वास्ते सर 10-10 बार लगाते सर उन्हें फ़ोन। बार बार धमकी देते सर उन्हें, घर तक आ रहे सर उन्हें। बहुत मेंटली टॉर्चर बहुत हुआ सर उनका। इसके बारे में बोला नहीं ना तुम्हें? हाँ सर, उसके बारे में ये बोला नहीं सर उन्हें। क्या तो एक्शन लेना सर तुम्हें उनके बारे में। ये बच्चे पूरे जो आपके हाथ में ये सब गोला लिए, ये सब गोला लिए सर उन्होंने। उनकी जेब से सब निकले सर, पूरे खाली हैं सर। ये क्या क्या बोले डॉक्टर साहब? क्या हालत बहुत क्रिटिकल है सर। अभी क्या आपकी मांग क्या है, क्या करना पॉलिस डिपार्टमेंट? क्या तो एक्शन लेना सर, कर्जे के बड्डी के बारे में सर एक्शन लेना। SP साहब से भी डिपार्टमेंट को दरख्वास्त है सर हमारी, इसके बारे में एक्शन लेना सर। एम्प्लॉय है सर उन्होंने। हाँ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾವೀದ್ ಅಹಮದ್ ಕರ್ನಾಳ. ನಾನು ಮುಸ್ತಫಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆದಂಥ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಕರ್ನಾಳಿ ಇವನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈನಿಯರಂಥ ಸೀಮಾ ತಾಜ್ ಕರ್ನಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಂತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತದನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಅಂತ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಕರ್ನಾಳಿ ಇವನು ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಸಂಬಂಧ ಜೊತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು 2-3 ವೆರೈಟಿದ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಕಾಣದ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಾಂಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಯೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೈನಿಯವರಿಗೆ ಸುಧಾ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಂದರೆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಇವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ನಜರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸ್ ಅಂತೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಮಗನೇ, ನನಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಬುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದಾನೆ ಗಾಣಿಗ್ಯಾರ ಅಂತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತ ನಿಜಾಮ್ ಅಂತೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ವೈನೂರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಹೀಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಲನೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕರೆದ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ನೀನು ಬಡ್ಡಿ ತಗೋನಿ, ನೀ ಏನೋ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ನಿಂದು ಅದೀವು ಅಂತ ಅಂದು ಅವನಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೆದದ. ದರವೊಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಡೆದದ, ದರವೊಂದು ಕಡೆ ನಡೆದದ. ಹಾಂ ಇವರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಈಗ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದಾರ. MLC ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹೇಳೋದ ಕಾರಣದ ಗುಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ನಾನು 24 ತಾಸು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಸರ್. ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ತಾವು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे दोस्त जावेद करनाड़ ने शाम में 4 बजे फ़ोन लगाए कि उनके भाई गोली खाएं बोल के हम बांगी हॉस्पिटल में लेके आके एडमिट करे। ये बड्डी वालों का जुल्म बीजापुर में बहुत ज़ोर व शोर से चला है। मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी बड्डी से पैसे दिए हैं उनको आप सख्त से सख्त इंक्वायरी करिए। क्यों बोले तो आज इनके घर में हुआ है, कल हमारे घर में हो सकता है। अगर आपको पैसा बड्डी से देना है तो उनके घर वालों की परमिशन लेना। हाँ, तुम्हें अगर परमिशन नहीं लेके डायरेक्ट पैसा दे देते हैं, उनके घरां को आपको उनके जोरां को फ़ोन लगाते हैं, उनको फ़ोन लगा को मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं क्या। आज ये जावेद करनाड़ के भाई एजाज करनाड़ के साथ हुआ। अब उन्होंने कम से कम 24 से 25 गोलियां खा को स्वयं रात में वाले उन्होंने सुबह शाम में 4 बजे तो भी नहीं उठने को उनकी बीवी जाके उठा के कोशिश करी, उनकी बीवी उठ रहे नहीं करने के। उसके बाद जावेद करनाड़ को फ़ोन लगाई, भैया नहीं उठ रहे देखो करके। उन्होंने आके बाद हमने मालूम पड़ा। अब मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इनके चेक बाउंड से ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने KSRTC में नौकरी है। एजाज करनाड़ तेरी नौकरी घमाता हूँ, ये घमाता हूँ करके उनको डरा को पैसे ले रहे हैं उनके पास से। दीपूजा को डरा रहे हैं। वो आज तक हमारे को बोला नहीं। आज नन्हे बच्चे हैं उसके, जाके गोलियाँ खा के सीधा हमारे बांगी हॉस्पिटल में लेके आके एडमिट करें। मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज बहुत बीजापुर के हालात बहुत नाजुक हैं। क्यों बोले तो हर कोई बड्डी का धंधा कर रहा है क्या। तो मैं बीजापुर के डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये एजाज करनाड़ की फैमिली को 100% सपोर्ट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आए दिन बीजापुर में ऐसे मामले आ रहे हैं, बड्डी के धंधे, किसी पर हमला होता है, कोई जहर पीता है, कोई गोली पीता है, तो इस पर क्या डिपार्टमेंट की क्या जवाबदारी है? नहीं, डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा इंक्वायरी कर रहा है, सबको किसे उठाना है उठा रहा है। लेकिन अब ये कर्जा करे सो मालूम नहीं रहता। अब उन्होंने करनाड़ फैमिली भी क्या उतनी कमज़ोर फैमिली नहीं है, लेकिन कर्जा कर को इतना अब लाख रुपए दे को 10-10 लाख रुपए नहीं उनके पास ही कंटिन्यू। और हालांकि इससे पहला भी क्लियर करें सब जने बोल को उसे पैसे नको दो कर को मैं खुद फ़ोन लगा को बोलूँ, जावेद भाई मुझे बोले के बाद मैं खुद फ़ोन लगा बोलूँ, उसके बावजूद भी और 4-4 5-5 लाख रुपए देते हैं। तो ये इस वजह से कहीं को दे, एक बार उनका भाई क्लियर करे कर को इज्जतदार लोग हैं, जान दे छोड़वा कर को सबके पैसे दें और कंटिन्यू पैसे बुला देंगे तो ये सरासर गलत है। मैं जो लोग दिए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइंदा जिसकी पैसों की ज़रूरत है उनके घर में पूछ कर आप पैसे दीजिए। ये फालतू में दे के उनके नन्हे बच्चों को यतीम करने का काम मत कीजिए। क्या टॉर्चर किया गया उन्हें? अब वो क्या टॉर्चर किया है वो जो पेशेंट है उसी को मालूम। अब गोली तो कम से कम 25-10 स्ट्रिप के स्ट्रिप थे, उसमें 25 गोली नहीं है। वो कल सोया है, अभी तक नहीं उठ रहा। अब ICU में एडमिट किया गया है बांगी हॉस्पिटल में। डॉक्टर से बात की अभी डॉक्टर साहब 24 आवर्स का टाइम दिए हैं, अब देखेंगे इंशाल्लाह क्या बात होती है। इसके बाद MLC और गोलगुमस पुलिस स्टेशन को पहुंचे के बाद आगे अब इधर से MLC जाती है ना। हाँ? इसके बाद में अब जाके SP सर को वगैरह मिलेंगे इस विषय को लेकर? नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं तो फिर मिलना पड़ेगा। जान वगैरह गई तो सबको मिलना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि वो डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करे। इनके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं इनके, 3 लड़कियां हैं। हाँ, छोटे हैं ये। वजह कर्जा करे क्यों लिए, क्या वजह इसकी? नहीं वही, अब देखो सर, अब वो किस लिए कर्जा किए उसको ही मालूम, अब हमारे को पता नहीं। जो अभी जस्ट हमारे सामने हादसा हुआ है हम उसको लगा के एडमिट करें।
अब वो उठे के बाद ही मालूम पड़ने वाला किस वजह से पैसा ला, किस लिए नहीं लिया बोल के। अभी जो लोग उनको टॉर्चर किया उन पर कार्रवाई करने की आप मांग रहे हैं? जो लोग उसको पैसे दिए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करे डिपार्टमेंट, और जो लोग बड्डी से धंधा करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। ठीक है।